हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे इस नए वीडियो पे, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 4 तत्वों के वर्गीकरण से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। तो अध्याय 4 तत्वों का वर्गीकरण जो आगे चल के कक्षा 11वीं में भी आपको पढ़ना है और हर बार हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे तत्वों के वर्गीकरण से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कक्षा 10वीं में खास करके आता है एग्जाम में, पक्का आने वाला क्वेश्चन हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल बना रहे और हर एक क्वेश्चन को जरूर अपने कॉपी में नोट्स भी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, किस तत्व को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है आवर्त सारणी में मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये जो आवर्त सारणी है वो मेंडलीव के आवर्त सारणी में है और मेंडलीव के आवर्त सारणी में किस तत्व को स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में तो सभी तत्वों को स्थान मिला गया है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में किस तत्व को स्थान नहीं दिया गया है, तो आपको याद रखना है इसमें हाइड्रोजन। मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया था और अक्रिय गैस को स्थान नहीं दिया गया था। तो इस ऑप्शन में केवल हाइड्रोजन है, तो इसका उत्तर आएगा हाइड्रोजन। इस वजह से हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि किस तत्व को आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं था, तो हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, चलिए क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया। ठीक है, तो यदि आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादन यदि पूछा जाए तो आपको याद रखना है मोसले। ठीक है, आधुनिक आवर्त का जो प्रतिपादन है यदि ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है मोसले ने प्रतिपादित किया। लेकिन यदि आपको जनक पूछा जाता, इसमें आपको याद रखना है यदि जनक पूछा जाता तो इसका जो उत्तर आता मेंडलीव। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है मेंडलीव और प्रतिपादन किसने किया, मोसले ने किया। ठीक है, न्यूलैंड जो है, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया और डोबे-राइनर ने त्रिक नियम दिया। तो ये भी आप याद रखना। अभी हमारा क्वेश्चन आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया, तो याद रखना मोसले। जनक यदि आपको पूछा जाता तो मेंडलीव आप लिखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे देखते हैं, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव आवर्त सारणी, दो अलग अलग सारणी बने थे। मेंडलीव ने अपनी जो सारणी बनाया था वो बनाया था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया अनुभार की वृद्धि क्रम में, तो ये नहीं आएगा आपका आंसर। परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, वृद्धि क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो यही इसका उत्तर रहेगा परमाणु भार के वृद्धि क्रम में। मान लो यदि आपको पूछा जाता आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी यदि रहता तो परमाणु संख्या के वृद्धि क्रम में। ठीक है, तो अभी हमको पूछा गया है मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किया गया है, तो ये आपको उत्तर याद रखना परमाणु भार की वृद्धि क्रम में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है और ना ही घटता है, घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आपको याद रखना ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण सेम रहता है, क्योंकि सेम धातु रहता है तो ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सोडियम, लिथियम और पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो देखिए सोडियम का जो क्रमांक होता है वो होता है 11 और 11 मतलब इसमें होते हैं 2, 8, 1, इसका जो विन्यास है। उसके बाद लिथियम का जो क्रमांक होता है वो होता है 3, लिथियम का क्रमांक होता है 3, तो इसका विन्यास होगा 2 और 1। उसके बाद हमको दिया है पोटेशियम, पोटेशियम का विन्यास होगा क्या, तो पोटेशियम का क्रमांक होता है 19, तो 2, 8, 8 और 1, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम का ये विन्यास होगा। अब नियम बोलता है कि जिसके कोष जो होते हैं कम होंगे वो छोटे होंगे, तो इसमें 2 ही कोष है, मतलब सबसे छोटा लिथियम का आकार होगा। ठीक है, और इसमें 3 कोष है तो उससे बड़ा होगा किसका, सोडियम का आकार। और इसमें टोटल 4 कोष है तो इसमें पोटेशियम का आकार बड़ा होगा। तो बढ़ते हुए क्रम में रहेगा लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बढ़ता हुआ क्रम, आकार के हिसाब से बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम रहता तो उल्टा लिखते हैं। तो ये आपका ये उत्तर रहा आपका बढ़ते हुए क्रम में आकार के आधार पे। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, इसके एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। 2020 में ये प्रश्न आया था कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है
और इसमें m कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको मैग्नीशियम का आपको क्रमांक ये 12 आपको दिया गया है। इसका विन्यास क्या होगा, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या होगा 2। अब ये कोष कैसे देखते हैं, तो याद रखना पहला कोष जो होता है वो K कक्षक होता है, K कोष होता है। दूसरा जो होता है वो L होता है और तीसरा जो होता है वो M होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना मैग्नीशियम का जो M कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है कितनी, 2। तो ये मैग्नीशियम के M कोष की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है, उसमें L कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2020 में ये भी प्रश्न आया था। तो यहाँ पे देखिए क्रमांक 10 है और आपको L कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो अभी जैसे हम लोग बोले कि जैसे 10 है तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 8। पहला कोष होता है K, दूसरा कोष होता है L, यदि तीसरा होता तो M होता। तो इसके बोर विन्यास के अकॉर्डिंग इसका जो L कोष है वो कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 8। तो इस तरह से यदि आपको कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखने के लिए बोला जाए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, ठीक है। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जब मोसले ने प्रतिपादित किया तो तत्वों को उसने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा और साथ में उसने आवर्त, क्षैतिज पंक्ति आवर्त और ऊर्ध्वाधर पंक्ति को वर्ग में डिवाइड किया। तो हमें ये पूछा गया कि इस तरह से ऐसे आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने समूह है या वर्ग है। तो आधुनिक आवर्त आपको पूछा जाए तो इसमें आपको याद रखना कितना, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह पूछा जाए तो 18 वर्ग। यदि मान लो आपको पूछा जाता आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो आवर्त में याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। तो टोटल 18 वर्ग और 7 आवर्त, तो इसको भी आप नोट जरूर। प्रश्न नंबर 9वां, प्रश्न नंबर 9वां क्या चीज है, डी ब्लॉक तत्व को कहा जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 9वां आपको बोल रहा है क्या, डी ब्लॉक तत्व को कहा जाता है। तो अब इसमें आपको याद रखना है क्या, देखिए सामान्य तत्व जो है वो कहा जाता है किसको, पी ब्लॉक को। इसको याद में रखना, यदि आपको पूछा जाता है पी ब्लॉक तत्व कहा जाता है तो ये याद रखना कि सामान्य तत्व किसको कहा जाता है, पी ब्लॉक। प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है किसको, एस ब्लॉक, ठीक है। प्रतिनिधि तत्व किसको कहते हैं, एस ब्लॉक। अंतर संक्रमण कहा जाता है किसको, एफ ब्लॉक, ठीक है। अंतर संक्रमण किसको कहा जाता है, एफ ब्लॉक। और संक्रमण तत्व कहा जाता है किसको, डी ब्लॉक, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना कि किसको, कौन से ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है। यदि आपको पूछा गया डी ब्लॉक तत्व को कहते हैं तो संक्रमण तत्व, यदि एस पूछा जाता तो एस पूछा जाता तो प्रतिनिधि तत्व, यदि पी पूछा जाता तो सामान्य और अंतर संक्रमण पूछा जाता तो एफ ब्लॉक तत्व, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किस कौन से ब्लॉक को क्या कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 13 से 18 तक के तत्व कहलाते हैं। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 1 से लेके 18 तक के तत्व है। अब 1 से लेके 18 तक के तत्व है तो इसमें 1 और 2 को कहा जाता है क्या, एस ब्लॉक, ठीक है। 1 और 2 को क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक। अच्छे से याद रखना, यदि 1 और 2 पूछा जाता तो ये रहता एस ब्लॉक। उसके बाद 2 के बाद आता है 3 से लेके 12 तक, ठीक है। 3 से लेके 12 तक तो उसको कहा जाता है 3 से लेके 12 तक को डी ब्लॉक, ठीक है। 1 और 2 को कहा जाता है एस ब्लॉक, 3 से लेके 12 तक के तत्व को कहा जाता है डी ब्लॉक। अब बचा कितना, 13 से 18 तक के। अब 13 से 18 तक के तत्व आपके पास 2 ऑप्शन है, यदि आप पढ़े हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि 13 से 18 तक के जो तत्व है उसको क्या कहा जाता है, क्या उसको पी ब्लॉक कहते हैं या एफ ब्लॉक। कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पी ब्लॉक या डी ब्लॉक, कमेंट मुझे जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक और अन्य वीडियो बिल्कुल पहुंचते रहे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे जहां पे हम बात करेंगे अध्याय 5 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तब तक आप ये वीडियो सेव कर लीजिए, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए और आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं तत्वों के वर्गीकरण से रिलेटेड प्रश्न। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।